1914 दुनिया शांति में जी रही थी, लेकिन ये शांति असली नहीं थी। ये एक तूफान से पहले की खामोशी थी। यूरोप के बड़े देश ताकत दिखाने की होड़ में लगे थे। हर देश अपनी सेना बढ़ा रहा था, नए हथियार बना रहा था और दूसरे देशों से आगे निकलने की कोशिश कर रहा था। दोस्ती के नाम पर गुट बन चुके थे। एक तरफ ब्रिटेन, फ्रांस और रूस और दूसरी तरफ जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी। बाहर से सब सामान्य लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर नफरत, अहंकार और डर पनप रहा था। बस एक चिंगारी की जरूरत थी, और वो चिंगारी जल्द ही आने वाली थी। 28 जून 1914 सेरेएवो की एक सड़क पर इतिहास लिखा जा रहा था। ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड अपनी पत्नी के साथ कार में सवार थे। भीड़ उन्हें देखने के लिए जमा थी। तभी अचानक भीड़ में खड़ा एक युवा गैव्रिलो प्रिंसिप आगे बढ़ा। कुछ सेकंड और फिर गोली चली। 2 गोलियां और सब खत्म। उस पल किसी को अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को युद्ध में झोंकने वाली घटना थी। इस एक घटना ने जैसे आग लगा दी। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर हमला कर दिया। रूस सर्बिया के साथ खड़ा हो गया। जर्मनी ने रूस और फिर फ्रांस पर युद्ध घोषित कर दिया। ब्रिटेन भी इसमें कूद पड़ा। कुछ ही दिनों में पूरा यूरोप युद्ध की आग में जलने लगा। लोग सोच रहे थे कि ये युद्ध कुछ हफ्तों में खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये युद्ध आने वाले 4 साल तक लाखों जिंदगियों को निगल जाएगा। पश्चिमी मोर्चे पर लड़ाई जल्द ही रुक गई, लेकिन युद्ध नहीं रुका। सैनिक खाइयों में फंस गए। कीचड़, ठंड, भूख और हर पल मौत का डर। ये था ट्रेंच वॉरफेयर, जहां लड़ाई से ज्यादा इंतजार होता था। सैनिक दिन रात गीली मिट्टी में बैठे रहते, चूहे उनके आसपास दौड़ते और हर पल उन्हें डर होता कि अगली गोली उन्हीं के लिए है। फिर एक नया डर सामने आया, जहरीली गैस। जब गैस हवा में फैलती तो सैनिक सांस नहीं ले पाते, उनकी आंखें जलने लगतीं और वे तड़प तड़प कर मर जाते। ये युद्ध अब सिर्फ गोलियों का नहीं, बल्कि इंसानियत के खिलाफ एक भयानक प्रयोग बन चुका था। धीरे धीरे युद्ध और खतरनाक होता गया। मशीन गन, टैंक, हवाई जहाज और पनडुब्बियां। अब मशीनें इंसानों से ज्यादा तेजी से मार रही थी। हर नई तकनीक के साथ मौत और भी आसान होती जा रही थी। 1917 में हालात और बदल गए, जब जर्मनी की पनडुब्बियों ने समुद्र में कई जहाज डुबो दिए, जिनमें एक था सिंकिंग ऑफ द ल्यूसिटेनिया। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स भी युद्ध में शामिल हो गया। अब ताकत का संतुलन बदलने लगा था। 1918 तक जर्मनी थक चुका था। उसकी सेना कमजोर पड़ रही थी और देश के अंदर हालात बिगड़ते जा रहे थे। आखिरकार 11 नवंबर 1918 को युद्ध खत्म हो गया। 4 साल की इस लड़ाई ने लगभग 1.6 करोड़ लोगों की जान ले ली थी। शहर बर्बाद हो चुके थे, परिवार टूट चुके थे और पूरी दुनिया बदल चुकी थी। लोगों ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन असली कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1919 में एक संधि हुई, ट्रीटी ऑफ वर्साइल। इस संधि ने जर्मनी पर भारी जुर्माना लगाया, उसकी सेना को कमजोर कर दिया और उसे पूरी दुनिया के सामने अपमानित किया। जर्मनी के लोगों के दिल में गुस्सा भर गया, बदले की आग जलने लगी। बाहर से सब शांत था, लेकिन अंदर ही अंदर एक नया तूफान तैयार हो रहा था। दुनिया को लगा कि वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो गया, लेकिन सच ये है, युद्ध खत्म नहीं हुआ था। उसे बस एक नया नाम मिलने वाला था, और वही नाम था वर्ल्ड वॉर 2। पहला विश्व युद्ध असल में दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत था।